की चाहिए आरवी चाहिए मिल जूगी। तो आरवी का लुक दे देता है, आरवी का टूर दे देता है आपको। फाइनली आरवी हमने अभी नहीं लिया, आरवी लिए हुए 2-3 दिन हो गए। ये व्लॉग में बाद में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये हिसाब किताब सही लगता है। जब तक पूरा एक्सपीरियंस ना करो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली में मेरा डिसीजन सही रहा पहले ना बनाने का, क्योंकि आरवी बहुत अच्छी है, देखने में आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है। पर लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा आरवी के साथ। और आपको अगर आरवी लेनी है तो क्या क्या चीज़ें पहले कंसिडर करनी चाहिए। सिर्फ लुक्स नहीं देखने चाहिए और इंटीरियर नहीं देखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं इंजन वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज जो देखनी बहुत ज़रूरी होती है। आरवी बहुत अच्छी है, आ जाओ दिखाते हैं। तो घुसते ही सबसे पहले आ जाती है किचन। किचन के अंदर माइक्रोवेव है, काफी सारा स्टोरेज है। ये सारी चीजें हैं जो आपको आरवी के साथ ही मिलती है। मतलब वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, पर हमें आरवी वालों ने ये सब दिया है। टोस्टर है, केटली है, सॉल्ट एंड पेपर है और फ्लॉथर है। ये तो हमने रखा हुआ है आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि फ्रिज से बाहर निकाला था हमें खाने के लिए। और यहाँ पे कुकटॉप है, इसके अंदर सिंपल सा सीन है, बस आपको गैस ऑन करनी होती है और यहाँ से ये लाइटर है, इसको क्लिक करना होता है, पूरा एंड तक करना होता है। उसके बाद आप कम या ज्यादा कर सकते हो, एक बार पूरा एंड तक करना होता है ऑन करने के लिए। तो इस तरह से ऑन हो जाता है। दो है, दोनों सेम साइज है। और चला के देखा और खाना बना के देखा था हमने, तो इसका फीडबैक अच्छा है, अच्छा चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी काफी सारा स्टोरेज है। इसके अंदर डिशवॉशर के बाद आप इसमें रख सकते हो, तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमारा सिंक है, इसको अभी हमने कवर कर रखा है। इसके अंदर हमारे बर्तन पड़े हैं और इसको मतलब आप कवर कर सकते हो और निकाल सकते हो। ये अच्छी चीज है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है आइलैंड के ऊपर, तो अगर आपको वैसे यूज करना हो तो इसको बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पे अपना और स्टोरेज आता है जिसके अंदर कटलरीज वगैरह पड़ी है। ये भी उन्होंने ही दी थी, हम अपनी लेके आए थे बिकॉज मी एंड हार्दिक वी बोथ आर फुली वेजिटेरियन। सो ऑब्वियसली आरवी बहुत सारे लोगों ने रेंट की होगी, तो किसने क्या बनाया हमें कुछ आइडिया नहीं, तो हम अपना सामान लेके आए थे। अगेन मोर स्टोरेज, यहाँ पे मैंने दिखाई दिया। यहाँ पे वो भी है, अपना एग्जॉस्ट भी है अगर ज्यादा धुआं होता है तो। पर हमारा धुआं फिर भी ज्यादा हुआ था, अगर आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे गई फायर अलार्म लगी थी और हमने निकाल दी पहले ही दिन। सब्जी बना रहे थे उसी में बच गया था, तो जब रोटी बनाई तो फिर बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। सुबह हमने बची रोटी के पराठे बनाए थे, तो उसमें तो आपको पता बहुत ज्यादा धुआं उठता है। तो फिर तो हम इसको निकाल के यहाँ पे रख देते हैं गेट के पास और गेट खोल देते हैं, तो फिर ये बचता नहीं है। तो जब तक वापस आरवी नहीं कर देते तब तक के लिए निकाला हुआ है। और लाइट्स वगैरह सारी इस पैनल से कंट्रोल होती हैं, पैनल बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा और स्टोरेज है, इसमें हमने सामान डाला हुआ है। यहाँ पे स्टोरेज है और इसमें हमने शूज वगैरह डाले हुए हैं। इसके अंदर अपना हैंगर है, इसमें कपड़े लगाए हुए हैं। ये लैडर है, ये डबल बेड है, ये नीचे आ जाता है, तो इसमें लगाने के लिए लैडर, ताकि अगर आपको ऊपर जाना हो तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम दोनों ही लंबे हैं। यहाँ पे एक पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको नीचे करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। और बाय द वे ये 8 स्लीपर है, इसमें 8 लोग सो सकते हैं। ये वाली यहाँ पे ये एक बेड बन जाता है 2 लोगों के लिए, ये एक बेड बन जाता है 2 लोगों के लिए। पीछे मास्टर बेड है जो मैं आपको दिखाने वाला था। बेड के लिए यहाँ से लाइट ऑन कर लेते हैं, सॉरी बात से बेड सी। तो यहाँ पे एक और बेड है और ये मैं अपनी बेडशीट लेके आया था अपने घर से। अगेन सेम थिंग, हाइजीन का कुछ पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने आरवी रेंट की है, तो मैं अपने बेडशीट और अपने ब्लैंकेट लेके आया था। वहाँ पे स्टोरेज है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, यहाँ पे भी खिड़की है। और ये सारी की सारी खुलती है, पूरी नहीं खुलती पर थोड़ी सी खोल सकते हो आप। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, पर ये चार्जिंग पॉइंट सिर्फ जनरेटर से चलते हैं और जनरेटर के आवर्स लिमिटेड होते हैं। जब भी आप कहीं से आरवी लोगे तो जनरेटर के आवर्स लिमिटेड होते हैं, वो आपको कुछ सर्टेन आवर्स देते हैं हर दिन के, और उसके ऊपर आपको फिर पे करना पड़ता है। तो ये यूजुअली हम अपने फोन गाड़ी चलाते हो तो आगे इंफोटेनमेंट सिस्टम ही चार्ज कर देते हैं, तो हम ये यूज नहीं करते ज्यादा, क्योंकि हमको 1 आवर पर डे की लिमिट मिली है और उससे ऊपर जाना प्रीफर नहीं करते हम। यहाँ पे किचन, यहाँ पे बाथरूम है,
यहाँ पे छोटा सा सिंक है, यहाँ से लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हो। एग्जॉस्ट है, यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है और साथ में मिरर है। ये टॉयलेट है, ये नॉर्मल टॉयलेट की तरह ऑपरेट नहीं करती है। यहाँ पे एक लीवर है, इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ता है और इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद यू कैन डू योर बिजनेस एंड देन यू हैव टू अगेन प्रेस इट वंस। उसके बाद प्रेस नहीं करके रखना पड़ता, जस्ट प्रेस इट वंस एंड एवरीथिंग फ्लशेस अवे। और उसके बाद ये दोबारा एक अलमारी है शैम्पू वगैरह सब कुछ रखने के लिए। यहाँ पे अपना शावर है और ये शावर हेड है। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फ्रेश वाटर टैंक जो होता है वो बहुत छोटा होता है और आपको बार बार रिफिल करना पड़ता है, तो ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, इसलिए आप सिर्फ वहाँ पे नोजल ऑन कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको इस साइड पुश करोगे तो पानी चलेगा, इस साइड पुश करोगे बंद हो जाएगा, बार बार नीचे से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सो हैंडी है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा पानी सेव हो जाता है अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो तो। ऊपर की तरफ एक शीशा है और इट्स ट्रांसपेरेंट, तो लाइट ऑन नहीं भी करनी पड़ती बिकॉज जितनी एनर्जी हो सके उतनी अपन को बचानी है। तो अगर दिन में आप शावर ले रहे हो तो आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट उजाला हो जाता है। यहाँ पे अपनी MCBs हैं, अगर कोई सेटिंग खराब हो जाती है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो और अगर कुछ ट्रिप हो जाता है तो अगेन वही मैं दिखाई देता हूँ। कैसे बोलते थे हाथी को पानी? हाँ, तो ये वाली MCBs है, दिखाना हार्दिक एक बार। ये वाली MCBs हैं, इसको सीधा यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, अगर फ्यूज आती है तो नहीं डाल सकते हो। कुछ $5 या $6 की आती है, मैंने पहले की हुई है। और हाँ, अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लेते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर होम है, होम के अंदर जाके आप अपने लेवल्स देख सकते हो। ये देखो 3 टैंक होते हैं इसके अंदर, फ्रेश वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश वाटर होता है ऑब्वियसली, ग्रे वाटर के अंदर सिंक और शावर का पानी जाता है और ब्लैक वाटर के अंदर अपना जो भी कम्बोर्ड का है वो जाता है। और बाहर 3 पॉइंट है जिससे आप फ्लश अवे कर सकते हो। सो ये वाला सीन है, यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, वाटर पंप चालू कर सकते हो। वाटर पंप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे वाटर अगेन वही लेवल्स दिखते हैं। हीटर चालू कर सकते हो, यहाँ से वाटर पंप चालू कर सकते हो। और अगर आप आरवी रेंट करने वाले तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जनरेटर चालू करके वाटर पंप चालू करो, बिना उसके करोगे तो बैटरी डाउन हो जाती है, जो कि हमारी हो गई, वो मैं आगे बताता हूँ। ये ओइंग है, ओइंग का मतलब आप ये जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस इतना नहीं होता है, ये पूरी चीज यहाँ पे होती है। अभी मैंने इसको स्लाइड आउट किया हुआ है और ये बाहर चली जाती है पूरी की पूरी और काफी ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। जब आप आरवी चलाते हो तभी वापस अंदर करना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली पूरा एक सेक्शन बाहर निकलता है, पर इसको आप ऑल द वे बाहर नहीं रख सकते, हमेशा इसको अंदर रखना पड़ता है चलाते वक्त और बाद में इसको बाहर कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा स्पेस बन जाता है और ये बेड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस गाड़ी में 2 विंग है, एक वो वाला और एक ये वाला सेक्शन भी पूरा अंदर आ जाता है और अंदर आके अच्छे से दिखा पूरा। सो ये वाली जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी अंदर आती है। ये चीज जो है ये उठ के फ्लिप हो जाती है, तो ये पूरा का सेक्शन अंदर आता है। दो विंग है, तो इससे समझ सकते हो आप ये क्लास A आरवी है, काफी लंबी आरवी है। दिस इज 32 to 33 फीट और 2 विंग्स जनरली आरवीज में होती नहीं, छोटी आरवीज में एक ही विंग होती है, मतलब एक ही जगह से खुलता है, इसके अंदर 2 खुलते हैं। और उसके बाद देखोगे तो जैक्स हैं, जैक्स से आरवी ऊपर उठ जाती है, दोनों जैक्स 2 जैक्स आगे हैं, 2 जैक्स पीछे, उनसे आरवी पूरी ऊपर उठ जाती है अगर आप उठाना चाहो तो। और उसके बाद बंक लिफ्ट है, बंक लिफ्ट इसके लिए जो मैंने आपको बताया था नीचे और ऊपर आता है। एक बार देखते हैं ये काम करता है। सो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो वो देखो वो पूरा का पूरा बेड नीचे आ जाता है और उसमें रात को हम सोए थे क्योंकि वो और ये मेन बेडरूम ही हमें कंफर्टेबल है। अभी तक हमने ये दोनों बेड ट्राई नहीं करे हैं, अभी के लिए करते हैं क्योंकि सीट्स हो रखे हैं, तो अभी के लिए हमने ये दोनों बेड ट्राई नहीं करे हैं। मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, हार्दिक मेन बेड पे सो रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे अभी पड़ा है मेरा ब्लैंकेट और इसमें सोना काफी फन है, काफी अच्छा लगा मेरे को। पर एक ही दिक्कत है, वो है ठंड, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतनी हम ब्लैंकेट लेके आए थे पर काफी पतली ब्लैंकेट है और रात को ठंड इतनी अल्टीमेट हो जाती है कि हमने आइसक्रीम और अपना दही बाहर रखा हुआ है क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा खेल हो गया। फॉर सम रीजन हमारी बैटरी मिसबिहेव कर रही है और मतलब फॉर सम रीजन हमारी बैटरी कोई तो दिक्कत कर रही है जिससे हमारी गाड़ी सुबह चालू नहीं होती। हमें पहले जनरेटर चालू करना पड़ता है, फिर गाड़ी चालू करनी पड़ती है और रात को भी फ्रिज से आवाज आती रहती है और फ्रिज चलता नहीं है, कई बार अपने आप बंद हो जाता है। तो पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, पर हमारी चीजें अंदर खराब हो रही हैं। तो फिर हमने दोनों बाहर निकाल के छोड़ दी क्योंकि रात को इतनी ठंड हो जाती है कि हम जम जाते हैं तो ये तो जम ही जाएंगे ऑब्वियसली।
और सब्जी वगैरह थोड़ी है वो भी हम आज रात को बाहर ही छोड़ देंगे ताकि सब कुछ सही रहे। बाकी ये छोटी सी दिक्कत थी, मतलब आरवी का सिर्फ कॉस्मेटिक्स मत देखो, मेन चीजें भी देखनी पड़ती हैं। और जिस कंपनी से आप हायर कर रहे हो उसके रिव्यूज भी देख लो। हमने जिस कंपनी से हायर करी वो कैलोना में थी और इतनी कुछ ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं लगी हमें, फैमिली ओन्ड बिजनेस ही था शायद। तो हमें आरवी ठीक प्राइजेस पे मिल गई रेंटिंग के अकॉर्डिंग, और जितनी बड़ी आरवी और जैसे इसके फीचर उसके अकॉर्डिंग। पर फॉर श्योर कोई ना कोई दिक्कत तो है इस आरवी में। और काफी कंफर्टेबल है सोफाज वगैरह। और ये सीट कैप्टन सीट जिसमें ज्यादातर टाइम निकलता है, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली इन दोनों हैंडरेस्ट की वजह से। और मुझे उस ड्राइविंग सीट पे ऑनेस्टली बिल्कुल भी जोर नहीं आता चलाने में। मैं अपनी यूजुअली सेडान के अंदर 3 या 4 घंटे रेगुलर ड्राइव करके वहाँ काफ़ी थक जाता हूँ, पर इसके अंदर मैंने कैलोना टू बैंफ अपने ऑलमोस्ट एक शॉट में ही कर दिया था, जो कि 5, 5.5, 6 घंटे की ड्राइव है। उससे भी ज़्यादा की है शायद। आप गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग कंसिडर मत करना, क्योंकि ये 80 to 90 किलोमीटर पर आवर पे लाए हम, वो भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने के बाद। पहले तो 60-70 पे चला रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी लंबी आरवी है और मैंने इतनी लंबा व्हीकल कभी भी नहीं चलाया। शुरू में थोड़ा डर लगता है। अब मैं काफी कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि 3 दिन हो गए इसको चलाते हुए। अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ एक्चुअली। तो टर्निंग रेडियस और सबको समझ में आ गया, तो अब उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, ये टेबल के अंदर नीचे एक छोटा सा लॉक है, इसको खोल के आप इस टेबल को पुश करके नीचे कर सकते हो। अभी मेरी सूटकेस है नीचे, इसको पुश करके नीचे कर सकते हो, ये पूरी नीचे चली जाती है। और उसके बाद इसके ऊपर ये दोनों आके ये पूरा एक बेड बन जाता है। इसका बेड बनाने के लिए इन दोनों को निकालना पड़ता है पहले, उसके बाद ये भी स्टोरेज है, इसके अंदर भी हमने सामान वगैरह डाला हुआ है अभी। उसके बाद आपको यहाँ से इसको उठाना पड़ता है और फिर इसको बाहर खींचना पड़ता है, ये ऐसे आ जाता है। उसके बाद आप इन दोनों को यहाँ पे डाल सकते हो और ये भी एक बेड बन जाता है। ऑल्दो वो लोग बोलते हैं कि 8 पीपल है, मैं 8 पीपल कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग मे भी कंफर्टेबली सो सकते हैं, पर यहाँ पे क्वीन बेड लग रहा है, पर ये यहाँ पे एक बंदा ही कंफर्टेबली सो सकता है, 2 बंदों के लिए नहीं है। स्पेशली जब बंदा मेरे जितना लंबा हो। 5.5 इंच की कोई लड़की सो सकती है मे बी, या कोई बंदा सो सकता है, पर 5.6, 5.7 अबव तो कंफर्टेबल नहीं होगा यहाँ पे। पर आज दोनों बेड हमने ट्राई कर लिए, तो आज हम कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ, पहले दिन एक खेल और हो गया था। ये शेड्स हैं जो आगे वाली दोनों खिड़कियों की साइड में लगी होती है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां आगे, और शेड्स के साथ अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, तो हमने निकाल के छोड़ दी थी, और हमने निकाल के यहाँ पे छोड़ दी थी। फिर जब हम इसको डाउन कर रहे थे तो ये वाली शेड इसके नीचे आ गई और ये पूरी तरह से टूट चुकी है। तो इसको हमने एक बार यहाँ पे लगा दिया है कि दोबारा ना तोड़े हम इसको। ये वाली बिल्कुल सही है, तो एक नुकसान तो कर दिया हमने ऑलरेडी। अच्छा, आज हम कुछ नया करने की सोच रहे थे। आज हम ये दोनों बेड मिलाने की सोच रहे हैं, और क्योंकि आप देख रहे हो पूरा खुलने के बाद इनके बीच में काफ़ी स्पेस रह जाता है, तो एक बंदा यहाँ कंफर्टेबल नहीं सो सकता, एक बंदा यहाँ कंफर्टेबल नहीं सो सकता। पर अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो शायद बंदा कंफर्टेबल सो सकता है। तो फिर हम इस ओइंग को थोड़ा सा अंदर कर देंगे मैनुअली और इन दोनों को जोड़ देंगे। सही है। बेड की सीलिंग बंद कर देते हैं, इसको भी थोड़ा लाइट कर देते हैं। बैटरी क्योंकि अपन को चाहिए होगी। अभी बैटरी के जो लेवल है, ऑप्टिमल लेवल 14 होता है, 14 के अंदर बैटरी फुली चार्ज होती है। मैंने जब यहाँ पे खड़ी की थी तो 14.4 था, अभी लेवल 12.1 है। इसका मतलब बैटरी उतनी चार्ज नहीं है। ज़्यादा बैटरी दिक्कत हमें तब दे रही थी जब वो 10 पे थी। 12.1 इज स्टिल गुड, बट मेरा बेस्ट गैस है कि 50-50 है। ये स्टार्ट हो भी सकती है, ये स्टार्ट नहीं भी हो सकती है, पर अपने साथ क्या होने वाला है देखते हैं। अब अगर मेरे को बेड की ओइंग्स अंदर करनी है, जो मैं बेड आप दोनों मिलाने की कह रहा था, उसके लिए इंजन स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो होगा। और इंजन स्टार्ट करने के लिए बैटरी चार्ज होनी चाहिए, जो कि हमारी है नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया 12.1 वोल्ट। तो उसके लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टार्ट करके एक बटन है। तो आरवी के अंदर, बड़ी आरवी के अंदर 2 बैटरीज होती है, एक इंजन की बैटरी होती है और एक ऑक्सिलरी बैटरी होती है, जो बाकी सारी चीजें रन करती है। तो कई बार इंजन की बैटरी डाउन जाती है, तो ऑक्सिलरी बैटरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो सीधा मतलब वो जंप स्टार्ट जैसा सही सीन है, ऑक्सिलरी बैटरी से जंप स्टार्ट हो जाती है आपकी गाड़ी। तो देखते हैं अगर ये स्टार्ट होती है नहीं होती अब, वरना फिर मुझे जनरेटर चालू करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए और फिर सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप सो वो ना करना पड़े।
नो लक। देखा आपने, इस दिक्कत की बात कर रहा था मैं। और आरवी कंपनी को मैंने फ़ोन किया, कल सैटरडे था, आज संडे है, कंपनी बंद है। मैं कल मंडे को कॉल करूंगा उनको दोबारा। तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। बस लक हमारा यही है कि जनरेटर वगैरह कैसे ना कैसे स्टार्ट हो जा रही है। और अगर ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती तो हमें रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करना पड़ता है, जो कि हमने अपने इंश्योरेंस के अंदर ले रखा है, पर हम करना नहीं चाह रहे हैं उनको कॉल, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस एक बार यूज़ कर सकते हो आप। तो हम बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए उसको रखना चाह रहे हैं। बाकी अगर मैं पूरी चाबी ऑन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कोई लाइट्स भी नहीं आ रही है। ऑक्सिलरी स्टार्ट में जब दबाऊंगा तो दूसरी बैटरी से लाइट आ रही है, पर वो भी इतनी चार्ज नहीं है कि अब इसको स्टार्ट कर दे। तो अब मुझे जनरेटर चालू करना पड़ेगा और फिर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्किप दैट पार्ट फॉर नाउ, बिकॉज मैंने आपको बताया सारी आरवीज पार्क हैं, पूरे आरवी पार्क जिसमें हम खड़े हैं। तो अगर मैं जनरेटर स्टार्ट करूँगा तो उसकी अच्छी खासी आवाज़ आती है और सबको डिस्टर्बेंस होती है, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये वन शॉट कोशिश हम सुबह ही करेंगे। अभी तक जो हमने नहीं किया वो मैं आज करने की सोच रहा हूँ। आज मैं सारी एमसीबीज भी डाउन कर दूंगा, बिकॉज यूजुअली सब कुछ बंद रहता है, तब भी थोड़ा सा बैटरी कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर रही होती है बैकएंड पे। तो आज हम ये सारी एमसीबीज डाउन कर देंगे ताकि थोड़ी भी बैटरी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, सुबह ही ऑन करेंगे फिर, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। बाकी ये थी पूरी आरवी, काफ़ी लंबी आरवी है, काफ़ी अच्छी आरवी है। यहाँ पे हमारा फ्रिज है, मैंने फ्रिज नहीं दिखाया अभी तक, एक बार फ्रिज दिखा देता हूँ। ये फ्रीज़र है, इसमें हमने कोक रखे हुए हैं क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो थोड़ी ठंडी रह जाए इसलिए हमने ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे हमने बॉटल्स लगा रखी है। यहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा है, दूध और सब्जी वगैरह। तो फ्रिज भी ठीक साइज़ है, क्योंकि एक अच्छी बड़ी आरवी उसके लिए अच्छा बड़ा फ्रिज है। दिस इज़ अ गुड साइज़, आई एम हैप्पी विद इट। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है अगर छोटी मोटी कोई भी आग लग जाती है तो। और यहाँ पे ब्रूम और सब कुछ सफाई के लिए रख सकते हो आप। अगर विंटर्स हैं तो आपको पता है कनाडा में विंटर्स का सीन, तो यहाँ पे अपने कोट्स वगैरह टांग सकते हो, ताकि अगर उसमें बर्फ़ लगी हुई है तो यहीं पे सारा सीन हो जाएगा, अंदर ख़राब नहीं होगा। ये गाड़ी की मैनुअल है जिसके अंदर बहुत सारे कागज़ हैं। हमने पढ़ने की कोशिश करी, फिर हमने कोशिश नहीं करी, हमने छोड़ दी कोशिश। इतनी मोटी मैनुअल है और आधी फ्रेंच में आधी इंग्लिश में है, तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आरवी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो और सब्सक्राइब। और बस यही सीन है। आज टीवी चलाएंगे, अभी तक हमने टीवी एक बार भी नहीं चलाया, पर आज टीवी देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा घूमने का सीन इतना ज़्यादा था। अब 3-4 दिन हो गए हैं तो हम थोड़ा सा पक गए हैं। ड्रोन शॉट्स भी मैंने बाकी वीडियोस में डाले हैं, अगर आपको ड्रोन शॉट्स देखने हैं, बहुत अच्छे बैंफ, जैस्पर और कैलोना और बीच में जितनी भी जगह आती हैं हर जगह की शॉट्स लिए हुए हैं। बीच में जंगल से नेचुरल पास भी आते हैं, उसके भी शॉट्स लिए हुए हैं, तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। बाकी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, गुड नाइट।